Next question. Following information is available regarding expected return, standard deviation, beta of 3 shares available in the stock market. तो इंफॉर्मेशन दे रखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न का, स्टैंडर्ड डिविएशन का और बीटा का. There are 3 securities 1, 2 and 3. Returns are given, beta is given and standard deviation is given. Suppose risk-free rate of return is 4% and market return is 6%. So we have been provided with the RF and RM and standard deviation is 10%. तो मार्केट का रिटर्न 6 है और मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट assuming that the funds are equally invested in these 3 stocks, यानी जो भी पैसा है वो तीनों में हमने इक्वली इन्वेस्ट किया है. Then compute risk of the portfolio in terms of the beta and standard deviation using highlight the portion Sharpe index model. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको क्या करना है, बीटा फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है यूजिंग शार्प इंडेक्स मॉडल. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन उसके बाद ये रखा है जो थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे. चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. चलो लेट अस आंसर द क्वेश्चन. आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो. I request you to put your answer in the chat box. What must be the beta of the portfolio? So write down answer the question. Investment in. There are 3 securities in which investment is made. 1, 2 and 3. What is the weight or what is the proportion in which investment is made? Is 1/3, 1/3 and 1/3. Because the question is providing that the investment is made in all the 3 securities in equal proportion. What is the beta? Beta is 0.70, 1.05 and 0.95. तो हम लोग क्या करेंगे, वेट इंटू बीटा, ऐसा करके वेटेड एवरेज करके विल फाइंड बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो. So we understand that over here it is 0.7 divided by 3. So it comes to 0.2333. 1.05 divided by 3. So it is 0.35. 0.95 divided by 3. So 0.3167. So 0.2333 plus 0.35 plus 0.3167. That comes to 0.90. That is the way हम लोग क्या कर सकते हैं, we can compute the beta of the portfolio. Or otherwise we can have simply the working that say we make summation of all of them, 0.7 plus 1.05 plus 0.95, जो भी टोटल है उसका क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3. So 0.7 plus 1.05 plus 0.95. So 2.7 divided by 3. That is the way we can make the computation of the beta of the portfolio. Now second part of the question में हमको एक नया information दे रखा है. Let's say you are required to compute standard deviation of portfolio using Sharpe index model. That is the question. इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले टोटल रिस्क फाइंड करना है, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क. ये जो टोटल रिस्क का आंसर आएगा दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ द वेरिएंस, और फिर उसका अंडर रूट करके आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन करना है. Everybody is requested to pay attention. Systematic risk का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है. It is beta square into sigma m square. प्लस किया जाएगा अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो किया जाएगा. बीटा कितना है 0.90, उसका स्क्वायर
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो कितना है? इट इज 10%। तो अगेन क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो वेरिएंस हो जाएगा. सो दिस इज द वे वी कैन मेक द कैलकुलेशन. स्क्वायर ऑफ 10 is 100 into square of 0.9, that comes to say 81. तो this comes to 81 प्लस क्या किया जाएगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. अभी अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन कैसे होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. सो लेट अस आंसर द क्वेश्चन. कैलकुलेशन ऑफ standard deviation of portfolio using Sharpe index model. In the write down, working note number 1, calculation of unsystematic risk of portfolio. ये जो अनसिस्टमैटिक रिस्क का पोर्शन है ना पोर्टफोलियो का, वो कैलकुलेट किया जाए. कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं. देखो, सिक्योरिटी है 1, 2 and 3. सबसे पहले हर एक सिक्योरिटी का क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, अनसिस्टमैटिक रिस्क फाइंड किया जाएगा. कैसे फाइंड किया जाएगा, इट इज टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क. अच्छा, जैसे कि सिक्योरिटी 1 है, उसका टोटल रिस्क कितना है, इट इज स्क्वायर ऑफ 9 माइनस उसका सिस्टमैटिक रिस्क कितना है, इट इज स्क्वायर ऑफ 0.7 इंटू स्क्वायर ऑफ 10. That is, total risk is the variance of the security systematic risk क्या होगा, बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर. बीटा कितना है 0.7, उसका स्क्वायर करेंगे और सिग्मा एम स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे. सेकेंड सिक्योरिटी का वैसे दैट इज कैलकुलेशन किया जाएगा, इट इज स्क्वायर ऑफ 14 माइनस बीटा स्क्वायर दैट इज 1.05 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ 10. लास्ट में 12 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, उसमें क्या किया जाएगा 0.95 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ 10. ऐसा करके हम लोग अनसिस्टमैटिक रिस्क का कंपोनेंट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. ना उसके बाद ये जो भी आंसर आता है, उसके बाद लिसन केयरफुली, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी weight of first security square into variance of first security plus weight of second security square into variance of the second security, weight of third security square into variance of third security. क्योंकि बेसिकली क्या है कि वेरिएंस इज इन स्क्वायर टर्म, इसलिए जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या किया जाएगा, वेट ऑफ 1 स्क्वायर, वेट ऑफ 2 स्क्वायर एंड वेट ऑफ 3 स्क्वायर. ऐसा करके हम लोग अनसिस्टमैटिक रिस्क कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे. जो भी अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का कंपोनेंट है वो इसमें ऐड किया जाएगा. उसके ऊपर से हमको क्या मिलेगा, उसके ऊपर से हमको मिलेगा से द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो यूजिंग द शार्प इंडेक्स मॉडल, और उसके बाद उसका रूट किया जाएगा एंड दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. चलो प्लीज राइट डाउन दिस आंसर. So we understand that over here answer is supposed to be found like this. Square of 10 is 100 into square of 0.7, so it is 49, so it is 81
minus 49. That comes to 32. So this is 32. Then square of 14 is 196 minus square of 1.05 is 1.1025 into 100. That is 110.25. It is deducted from 196. That comes to 85.75. Square of 12 is 144 minus square of 10 is 100 into square of 0.95, 90.25. It is deducted from 144. So it is 53.75. So this is the way we make the calculation of the unsystematic risk of the portfolio. तो आगे का आंसर कैसे होगा? 1/3 स्क्वायर इंटू फर्स्ट सिक्योरिटी का अनसिस्टमेटिक रिस्क है 32, अगेन 1/3 स्क्वायर इंटू सेकेंड सिक्योरिटी का है 85.75, वन बाय थ्री स्क्वायर इंटू 53.75. That is the way we have the calculation of the unsystematic risk component. So 1/3 उसका स्क्वायर किया जाएगा. It is 0.1111. So we will be having, so the answer like this. It is 32 into point. That comes to 3.55 और 56. उसके बाद 85.75 इंटू 0.11111, so 9.53. Then 53.75 into 0.111111, that is 5.97. फिर सबका टोटल किया जाएगा. So it is 3.56 plus 9.53 plus 5.97. So the total is 19.06. तो ये क्या हो गया? अनसिस्टमेटिक रिस्क कंपोनेंट हो गया पोर्टफोलियो का. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिस्क. सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क, बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क. बीटा है 0.90 उसका स्क्वायर, सिग्मा एम है 10 उसका स्क्वायर, प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क है 19.06. तो 0.9 का स्क्वायर कितना होगा? 0.81. 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100. 100 इंटू 0.81 क्या होगा? 81. So the total will be 100.06. That is the way the total risk is calculated. उसके बाद क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. It is under root of the variance of the portfolio.
तो अंडर रूट ऑफ 100.06, सो 100.06 का रूट किया जाएगा, दैट इज 10.003 आता है आंसर, तो 10 कर देते हैं, सो आंसर इज 10%. चलो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. Suppose if above portfolio is invested with, highlight the portion, margin of 40% and the cost of borrowing is 4%. Calculate the return of the portfolio, beta of the portfolio, standard deviation of the portfolio using Sharpe index model. That is the question. कैसे किया जाएगा आंसर, इसका मैं आपको समझाता हूँ. राइट ऑन अ नोट फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज एक छोटा सा वर्किंग में करने के बाद आपको समझाता हूँ. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड in all the securities in equal proportion. In that write down return of 1 plus return of 2 plus return of 3 whole divided by 3. पहली सिक्योरिटी का रिटर्न कितना है 5, दूसरे का कितना है 10, तीसरे का कितना है 11, whole divided by 3. So 5 plus 10 plus 11, that comes to 23 divided by 3, that comes to 7.67. ये वर्किंग नोट क्यों प्रिपेयर किया वो मैं आपको समझाता हूँ. सॉरी, दिस इज 8.67. Now the question says importantly like this, एकदम गॉट दैट इज केयरफुली सुनो. Suppose if above portfolio is invested with margin of 40%. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितना भी पैसा है ना, उसका 40% हमने बोरो किया और हमने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया. यानी कि फॉर एग्जांपल, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास 12,000 रुपए थे, तो 12,000 का 40% कितना होगा 4800. तो हमने 4800 रुपीज बोरो किए और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में हमने इन्वेस्ट किए. कैसे? 1/3, 1/3 एंड 1/3. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 4%. और क्वेश्चन में ये पूछा है कि रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट कीजिए. तो एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन कैसे होगा? वेट ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनटू रिटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस weight of risk free into return of risk free. Understand carefully. Existing portfolio का weight क्या हो जाएगा? 1.40 हो जाएगा. Existing का return क्या हो जाएगा? 8.67 हो जाएगा. Plus negative 0.40 into return कितना हो जाएगा? Return हो जाएगा 4. So देखो 1.4 into 8.67, that comes to 12.14 minus 1.6, that comes to 10.54. तो अगर हम लोग बोरो करके इन्वेस्ट करेंगे तो जो हमारा रिटर्न पहले 8.67 था, दैट इंक्रीजेस टू 10.54%. ऐसा हम लोग समझते हैं. अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन से समझाता हूँ.
होपफुली दैट विल गिव यू मोर क्लैरिफिकेशन। जैसे कि पहले हमने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो तीनों में हमने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया था, 4,000, 4,000 और 4,000। पहली सिक्योरिटी का रिटर्न कितना है? उसका रिटर्न है 5%, दूसरे का है 10 और तीसरे का है 11। सो 4,000 इंटू 5% कम्स टू 200, 4,000 इंटू 10% कम्स टू 400, 4,000 इंटू 11% कम्स टू 440। अच्छा, इन तीनों का हम लोग समेशन करेंगे एंड द टोटल इज 1040। तो देखो 1040 अपॉन 12,000 into 100, you can see that say we are getting exactly the answer of 8.67। ये हमारा आंसर कौन सा हुआ? जब हमने बोरो नहीं किया था और हमने तीन सिक्योरिटीज में इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया था। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बोरो करके इन्वेस्ट करेंगे। कितना बोरो करेंगे? 40% ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। तो 12,000 का 40% कितना होगा? 4,800 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? 1,600। हम लोग क्या करेंगे? हर एक में 1,600 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। यानी पहली सिक्योरिटी में 5,600, दूसरे में 5,600, तीसरे में 5,600 और आखिरी में क्या होगा? आखिरी में हमारा 4,800 का बोरोइंग होगा। बोरोइंग का मतलब क्या है? दैट इज बोरोइंग एट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 5,000 into 5%, that comes to 250, I'm sorry, 5,600 into 5%, that is 280. This is 560. 5,600 into 11%, 616। और जो हमने 4,800 बोरो किया ना, उसका रेट ऑफ बोरोइंग हमको क्वेश्चन में दे रखा है 4%, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज गिवन 4%, तो इंटू 4%, यानी क्या हुआ? 192 का ब्याज हो गया। अच्छा, नाउ 5,600 इंटू 3 माइनस 4,800, यानी हमारे खुद के पॉकेट से इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,000। और देखो हमारा रिटर्न कितना हो जाएगा? हमारा रिटर्न हो जाएगा 280 प्लस 560 प्लस 616 माइनस 192। हमारा रिटर्न हो जाएगा 1264। नाउ अगेन यूज योर कैलकुलेटर। 1264 अपॉन 12,000 into 100, you get आंसर ऑफ 10.52। तो देखो ये एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो रिटर्न हेडिंग calculation of return of portfolio with borrowing। Now second part of the question is very simple। Beta of the portfolio is weight of existing into beta of existing plus weight of risk free into beta of risk free। existing portfolio का weight क्या हो जाएगा? 1.40 हो जाएगा। उसका बीटा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 0.90। रिस्क फ्री का weight क्या है? 0.40 नेगेटिव इंटू बीटा कितना है? 0। So 1.4 into 0.9, that comes to 1.26। That's very simple. Again, standard deviation of the portfolio will be calculated as weight of existing into standard deviation of existing plus weight of risk free into standard deviation of risk free। So 1.40 into 10 जो हमने ऑलरेडी करके रखा है यहाँ पे, this is 10 plus weight of risk free is negative 0.4
into 0. So it is 14%. So let us have summary of the entire question. पहले क्वेश्चन में हमको दो क्वेश्चंस पूछा है. पहला पूछा है बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, जो बहुत ही आसान है, 0.90. जो दूसरा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो यूजिंग द शार्प इंडेक्स मॉडल. दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें वी अंडरस्टैंड दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू गो विद द फॉर्मूला एज सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क कैसे फाइंड होता है? इट इज बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी फाइंड करना पड़ेगा. फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, हर एक का सबसे पहले हमको अनसिस्टमैटिक रिस्क फाइंड करना पड़ेगा. उसके बाद वेट ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी स्क्वायर इनटू अनसिस्टमैटिक रिस्क. वेट ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी स्क्वायर इनटू अनसिस्टमैटिक रिस्क, दैट इज 19.06. 81 प्लस 19.06 is 100.06. उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो वुड बी 10%. ऐसा किया जाए. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन दैट से द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो सबसे पहले हमने फाइंड किया अगर हमने बोरो नहीं किया है तो. फिर अगर हमने बोरो किया तो क्या हो जाएगा? वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी हमारा पोर्टफोलियो है ना, उसका 40% ऑफ द फंड्स हम लोग बोरो करके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं. इसलिए एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का वेट हो जाएगा 1.4 और से उसका रिटर्न 8.67 है. रिस्क फ्री का वेट नेगेटिव हो जाएगा और उसका रिटर्न हमको 4% दे रखा है. उसका हमने एक छोटा सा क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लिया. सेम formulas are required to be applied for the beta of the portfolio as well as the standard deviation of portfolio.